ओके करो। चलो देखो इधर, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तुम लोग लुसेंट से पढ़ रहे हो। ये नेतरहाट सैनिकी स्कूल, दून स्कूल, जो भी बच्चे लोगों के कंपटीशन का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है, उसमें कंपटीशन जो होता है तो उसमें ये गणित चलता है लुसेंट का, समझा। और जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत काम आता है, बहुत नहीं समझो 90%। जिसने इस गणित को बना लिया समझो मैथ में उसका बेड़ा पार है। लेकिन कंसेप्ट चाहिए, डिटेल्ड स्टडी पहले चाहिए, बाद में तो ढेर सारा ट्रिक हम भी बतलाएंगे, लेकिन पहले डिटेल में। तो पहला पार्ट में तू लोग परिभाषा सबका समझ गया, मूलधन किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज का दर क्या चीज़ है, मिश्र धन क्या चीज़ हुआ, ये सब टॉपिक समझा दिए थे। अब इसमें कुछ फार्मूला है, अगर फार्मूला भुला गया तो क्या होगा, या फार्मूले का जन्म होता है कैसे। तो पहले हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, एक हिसाब लिखे हैं, इसी के द्वारा पता चलेगा। जो पहला फार्मूला, जैसे पहला फार्मूला इसका तुम लोग को बतलाएंगे, ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पढ़ रहे हो, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। ब्याज बराबर क्या क्या होता है फार्मूला में, तो मतलब फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या फार्मूला बनना चाहिए, तो लोग स्वयं निर्णय कर लोगे। देखो 500 रुपया का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसका अर्थ ये हुआ 500 रुपया किसी से लो, बैंक से ही लो या प्राइवेट व्यक्ति से लो, और 2 वर्ष के लिए लेना है। ब्याज कितना है, तो 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज का जो दर है, यानी 4 रुपये सैकड़ा कि 5 रुपये सैकड़ा कि 10 रुपये सैकड़ा, तो ये 100 रुपया पर कितना लेगा, कितना रुपया ब्याज, तो यही ब्याज का रेट कहलाता है। जैसे हम लोग पूछते हैं ना सब्जी का रेट, तो 60 रुपये किलोग्राम, 60 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का 60 रुपया। तो कहेंगे ब्याज का रेट बोल, तू कैसे पैसा ब्याज पर देता है, तो कहोगे 10% सालाना। इसका मतलब 100 में 10 रुपया तू ब्याज लोगे, यही 10% सालाना। तो अब ये हो गया, जब ये समय लगाया तो ये हो गया दर, यानी 1 वर्ष में 100 रुपया का 10 रुपया लेंगे, तो 200 रुपया का 10 गुने 2 20 रुपया, 300 रुपया का 10 गुने 3 30 रुपया। तो ब्याज का दर समय के साथ बोला जाता है। बहुत जगह चलता है महीना में ही, मान लो 1 महीना में तुम्हारा ब्याज का क्या दर रहेगा, तो 100 रुपया अगर देते हैं तो तुमसे मान लो 5 रुपया लिए, तो ब्याज का दर 5% प्रति महीना, यानी 1 महीना में 5%, 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज लेंगे, तो ब्याज हुआ 5 रुपया। ब्याज का रेट कैसे हुआ, तो 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति माह। ब्याज का दर समझ गया, समय के साथ बोला जाएगा। 10% पर ईयर, यानी 10% प्रति वर्ष, तो 10% यानी 100 में 10 रुपया 1 वर्ष में, तो ये ब्याज का दर हो गया, समय के साथ बोलना है। तो 500 रुपया का 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी 1 वर्ष में 100 रुपया का 6 रुपया लगेगा। तो 500 रुपया का 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, तो अगर हम लोग एक नियम से बनाएंगे तो ब्याज का दर 6% है ना। ब्याज का दर, हाँ रेट, ब्याज का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, अभी उदाहरण दिए, अभी 100 रुपये किलोग्राम, 1 किलोग्राम का दाम 100 रुपया है गोभी का, तो कहेंगे गोभी का रेट क्या है, यानी दर क्या है, उसमें ये जोड़ना होगा, किलोग्राम में लोगे कि ग्राम में लोगे। तो ब्याज का दर, समय बीतेगा तब न पैसा पर ब्याज लगेगा, ये बोलो। आज किसी से लो, आप 10 मिनट बाद लौटा दो,
मिनट के हिसाब से भी बैंक में पैसा मिलता है, लेकिन छोटे मोटे आदमी को नहीं, उद्योगपति सबको। तो सब बाद में बतलाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो ब्याज का दर कैसे है, तो 6% वार्षिक ब्याज है, तो सिर्फ लिखेंगे ब्याज का दर 6% वार्षिक। अब इसी को आधार बना करके काम आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब हुआ एक वर्ष में, वार्षिक का मतलब एक वर्ष में, प्रतिशत का मतलब 100 में, अलग से परसेंटेज हम पढ़ाए हैं कुछ, तो 100 में 6 रुपया, यानी एक वर्ष में 100 रुपया का 6 रुपया सूद यानी ब्याज लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो इसी से शुरू करेंगे, चूँकि 100 रुपया में 100 में 6 रुपया, 100 रुपया में 6 रुपया एक वर्ष में ब्याज लगेगा। इस लाइन को समझा? इसीलिए 1 रुपया में 100 रुपया में 6 रुपया एक वर्ष में ब्याज लगेगा। क्योंकि ब्याज निकालना है तो जिसको निकालना रहता है इसको अंत में देते हैं, इसलिए ये वाक्य ऐसे लिखाएगा, 100 रुपया में 100 रुपया का एक वर्ष में 6 रुपया ब्याज लगेगा। हम लोगों को ब्याज निकालना है, जो निकालना रहेगा उसको अंत में लिखेंगे। एक एक नियम हम में ये सब बतलाते रहे हैं। तो 100 रुपया का एक वर्ष में 6 रुपया ब्याज लगेगा, ये 6% वार्षिक का अर्थ हुआ। तो इसीलिए 1 रुपया लेंगे तो और कम लगेगा, इसीलिए 1 रुपया का एक वर्ष में, एक एक नियम से दाहिना ऊपर बायां नीचे ऐसे हो जाता है, तो 6/100 रुपया। इसीलिए एक ऐसे किए तो ऊपर वाला 1 रुपया का एक वर्ष, 1 रुपया का एक वर्ष में 6/100 रुपया ब्याज लगेगा, है ना। इसीलिए कितना रुपया का, 500 रुपया है ना। तो 500 रुपया का कितना लगेगा, तो 1 रुपया का एक वर्ष में 6/100, इसीलिए 500 रुपया का एक वर्ष में 6/100 गुने 500। ये रुपया यहाँ छूटा तो आगे कर दो, इतना रुपया ब्याज लगेगा। इसीलिए 500 रुपया का 2 वर्ष में कितना, तो 2 वर्ष में और अधिक होगा तो गुना हो जाएगा, तो 6/100 गुने 500 गुने 2, इतना रुपया लगेगा। तो अभी काटना नहीं है, कारण है, मतलब देखो अंत में लिखेंगे, अतः 500 रुपया का यहाँ तक लिखे, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, मतलब इतना रुपया काट करके जो होगा उतना रुपया लगेगा। तो हम लोग ये लिख लेते हैं 500 रुपया का 2 वर्ष में, ये ब्याज है, तो ब्याज में साधारण ब्याज है, तो चलो ये बात लिख देते हैं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, तो इतना होगा। कितना का अर्थ हुआ, देखो 500 को पहले लिख देते हैं, बड़ी संख्या इसलिए, गुने इसके बाद 6 लिख देते हैं, तो 6 गुने 2 घटते हुए क्रम में बात हुआ बराबर ई रुपया बटा 100।
अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 0 2 0 2 0 2 0 कट जाएगा, कटेगा तो सीधे 100 5 से 505 होगा गुने 6 गुने 2 रुपया, गुना करो 5 छक्के 30 दूनी 60 रुपया, यानी साधारण ब्याज कितना हुआ 60 रुपया आंसर। बोलो इसको पहले समझा, एक एक नियम से कैसे निकालेंगे। अब देखो वास्तव में साधारण ब्याज बराबर, यहाँ से ध्यान देना है, साधारण ब्याज बराबर इतना हुआ ना, तो ब्याज कहो या साधारण ब्याज, चलो साधारण ब्याज ही लिखते हैं। साधारण ब्याज बराबर कि 500 रुपया जो है क्या है, देखो तो मूलधन है, 500 रुपया 2 वर्ष के लिए कोई दे रहा है तो अपना धन असली धन दे रहा है, तो ये मूलधन हुआ 500 रुपया, तो 500 रुपया के लिए हम लोग मूलधन लिखेंगे, तो ये हो गया मूलधन। फिर गुना है तो गुना, ये 6 आगे भी लिख सकते हैं। ये 2 वास्तव में क्या है, रुपया नहीं जाओ तो रुपया में हिसाब किताब हो रहा है। 2 जो है वर्ष के लिए प्रयोग में आया है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष को समय कहेंगे न जी, 1 वर्ष को भी समय कहेंगे, 2 वर्ष को भी या 10 वर्ष को भी, 1/6 वर्ष को भी समय कहेंगे, तो ये समय है 2, तो इसका 2 वर्ष, ये 2 वर्ष समय है, तो मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, और 6 क्या है देखो तो 6 वार्षिक ब्याज की दर है, यानी ये रेट है, पैसा जो लोगे तो ब्याज का रेट बोल तो 6 रुपये सैकड़ा, ब्याज का रेट बोल तो 10 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपया लेगा तो 6 रुपया 10 रुपया देगा 1 महीना में या 1 साल में, तो ये वास्तव में ब्याज की दर है, तो सिर्फ दर लिखेंगे, इसका अर्थ हुआ ब्याज का दर, जो कि 6 है, और नीचे में बटा में 100 है, तो बटा 100, तो फार्मूला कैसे हुआ सो समझा। तो ब्याज बराबर, ब्याज कोई बोले या साधारण ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अगर ये भूला गया तो सीधे एक एक नियम से निकालो, देखो इसी पर फार्मूला सेटिंग होता है। अब इसमें तू लोग कोई भी परिवर्तन करोगे तो यही होगा आंसर। जैसे पहले इसको तू लोग उतारो, तो देखो ये दूसरा हिसाब में, इस हिसाब के आधार पर ये फार्मूला टेस्ट करना है, तो डाटा चेंज हो गया। मूलधन 5000, समय 3 वर्ष, ब्याज का दर 10% वार्षिक, तो ब्याज का दर 10% वार्षिक, यानी 1 वर्ष में 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ, तो लिखेंगे चूँकि 1 वर्ष में 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज लगेगा। इसीलिए 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष में 100 रुपये का 10 गुने 3, 10 रुपया गुने 3, 1 वर्ष में 100 रुपया का 10 रुपया, तो 2 वर्ष में 10 गुने 2 20 रुपया, तो 3 वर्ष में 10 रुपया गुने 3 30 रुपया होगा ना। क्लियर है ना, इतना ब्याज लगेगा। इसीलिए 3 वर्ष में 100 रुपया के बदले 1 रुपया का कितना सूद लगेगा, कम लगेगा बोलो। ये तो 100 रुपया का 30 रुपया लगेगा, तो अब 1 रुपया का
कितना लगेगा, और कम लगेगा तो कम लगेगा तो 3 से भागा लग जाएगा ना, गुना करेंगे तो 10 या 30 या 90 हो जाएगा। तो 1 रुपया का 90 रुपया लगेगा, 100 रुपया का 30 रुपया, अन्याय है। तो इसीलिए भाग दे देंगे, यानी 10 गुने 3 और रुपया को आगे कर दो, और ये 100 से भाग दे देंगे, यानी 100 रुपया 3 वर्ष में 100 रुपये का 10 या 30 रुपया सूद 3 साल में। इसीलिए 3 वर्ष में 1 रुपया का सूद, तो 100 से भागा हो जाएगा ना। इसीलिए 3 वर्ष में 1 रुपया का नहीं बल्कि 5000 लिए हैं। 1 रुपया का 3 वर्ष में इतना रुपया लगता है, तो 5000 रुपया का 5000 से गुना हो जाएगा, तो 5000 रुपये का, तो ये 10 गुने 3 गुने 5000 रुपया को अंत में दो और बटा 100, इतना ब्याज लगेगा। तो लिख सकते हैं, अतः 5000 रुपये का ब्याज 3 वर्ष में। ये ब्याज की राशि है, काट करके जितना हो, तो इसमें सबसे बड़ी राशि 5000 है, तो इसको पहले देंगे, फिर गुने, नहीं गुना अभी नहीं करेंगे। ये हो गया तुमको मूलधन, 5000 रुपया असली धन है, तो देखो मूलधन ये छिपा हुआ है, तो ये मूलधन हो गया। ये 3 यहाँ दो, 5003 लिख लिया, 10 को आगे कर दो, बटा 100 कर दो, काट कूट करके जवाब रुपया हुआ। तो अब कितना आता है काट करके, तो 5000 में 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ 50 बचेगा, बोल। तो 50 गुने 3 गुने 10 रुपया, तो 50 या 150 को 10 से गुना करेंगे तो 1500 रुपया सूद हुआ, ब्याज हुआ। 5000 रुपया का ब्याज 3 वर्ष में 1500 रुपया, ये हो गया आंसर। अब फार्मूला के अनुसार सेटिंग करो। ये 3 वर्ष में हम लोग को साधारण ब्याज निकला है 1500 रुपया। तो देखो फार्मूला में ये 5000 रुपया, ये 5000 रुपया मूलधन है, तो ये 5000 मूलधन है, तो लिखेंगे मूलधन, फिर गुने ये 3 जो है ये वर्ष के लिए आया है, 3 वर्ष, यानी ये 3 वास्तव में वर्ष के लिए आया है, यानी समय के लिए, तो ये 3 समय के लिए प्रयोग हुआ, तो मूलधन गुने समय। और ये 10 जो है, 10% वार्षिक ब्याज का दर है, यानी वार्षिक ब्याज का दर नहीं लिख करके सिर्फ दर लिखेंगे, इसका अर्थ ही हो गया वार्षिक ब्याज का दर। तो ये दर हो गया, फिर नीचे में 100 है। इसका मतलब है डाटा कितना भी चेंज करोगे तो अंत में एक नियम से जो आंसर आएगा ई सेटिंग करोगे, तो अंत में फार्मूला आता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। समझ गया? अब इस पर 3 फार्मूला और है, तो फार्मूला को रटना ही नहीं है, मेन फार्मूला यही हो गया। तो क्यों नहीं रटना है तो देख लो। मुख्य फार्मूला के नाम पर तुम लोग को इतनी ही बात को याद रखना है, ब्याज बराबर म से मूलधन, समझा? हाँ, शॉर्टकट में लिखते हैं 100 से समय मूलधन और 10 से दर बटा 100। अब ब्याज को चलो हम लोग मान लेते हैं 20, इंटरेस्ट होता है आई नहीं लिख करके बी लिखते हैं या ब लिखते हैं। चलो ब में हलंत, ब यह संयुक्त होता है हलंत। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 मुख्य फार्मूला ये हुआ। अब फार्मूला इससे आगे का नहीं रटे, इसके लिए आवश्यक है समीकरण का आना। देखो तो ये तो एक इक्वेशन है, अब इसमें हम लोग मूलधन का परिभाषा निकाले
फार्मूला या समय का या दर का, ये अपने हाथ में है। कैसे है? तो बराबर के पहले एक भिन्न है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और बराबर के आगे एक ठो बटा है तो एक ठो भिन्न है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो समीकरण के नियम के अनुसार बराबर के पहले वाला एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना होता है। तो ब्याज को एक से ठहरो, ब्याज को यहाँ मान लो बी, छोटका बी, ठीक है। मूलधन, मूलधन को मान लेते हैं छोटका एम। समय, हाँ समय का टी, टी मतलब सेकेंड, दर, रेट होता है तो आर मान ले, आर, चलो तब तो इसका भी आए, चलो जो मान लिया रहने दो, दर का हो गया आर। अब देखो फार्मूला है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी हम लोग ये कोड वर्ड में बदले तो ब्याज को बी माने हैं, बी बराबर मूलधन एम समय टी गुना छिप गया एम टी दर आर, एम टी आर बटा 100। अब ये इक्वेशन हुआ, बराबर के आगे एक भिन्न है, अंश बटा हर, बराबर के पहले भी एक भिन्न है, अंश हर के रूप में एक है। तो समीकरण का नियम है बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना कर दो। तब तिरछा गुना कर देंगे तो 100 को बी से गुना करेंगे तो 100 गुने बी, चलो बी ही लेते हैं, बराबर एम टी आर। बराबर के आगे वाला को हु बहु पहले ला लो, बराबर के पहले, अब बराबर के पहले वाला को बिना चिन्ह बदले हु बहु आगे कर दो, ऐसा नियम है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम टी आर बराबर 100 गुने बी। अब इसमें किसको रखेंगे? अगर हम लोग मान लो एम को रखते हैं तो ये तो बीच में गुना का चिन्ह है, बराबर के पहले सब जगह गुना चिन्ह दिखाई दे तो एक को रखेंगे तो ये दोनों नीचे आएगा तो 100 गुने बी बटा टी गुने आर, टी आर गुना छिपा है दे दिए, तो इसीलिए एम से मूलधन, तो मूलधन बराबर बी का मान पहले लिखो, बी किसको माने हैं? ब्याज, तो ब्याज 100 गुने बी लिखो या बी गुने 100 लिखो, 4 गुने 5 लिखेंगे तो पर भी 20, और 5 गुने 4 लिखेंगे तो पर भी 20, बात बराबर है। तो बी के लिए ब्याज पहले लिख दिए गुने 100, तो ब्याज गुने 100, टी समय, तो समय आर दर, इसका मतलब है मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ऐसे ही निकाल लेगा। अब झूठे फार्मूला रटते रहो, अब ब्रेन का उपयोग नहीं करो। तो दूसरा फार्मूला हो गया मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यानी ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, हुआ ना? अब मान करके चलो, एम का मान निकाला, टी का मान निकालना रहेगा तो हाँ, अगर टी का निकालेंगे तो टी बराबर एम आर बराबर के आगे नीचे आएगा तो बी गुने 100, बी गुने 100 और टी निकाल रहे हैं तो एम गुने आर नीचे आ जाएगा, तो एम गुने आर, तो टी का मतलब समय हुआ, तो समय बराबर हो गया तुमको बी से ब्याज, ब्याज गुने 100 एम मूलधन, ये दर मूलधन गुने दर,
बच गया एक ठो आर एम टी। अगर आर निकालते हैं तो एम टी नीचे आएगा, एम गुने टी, तो आर हुआ दर, है ना, दर बराबर तो दर बराबर ब्याज गुने ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो तू लोग ये बोलो, फार्मूला, मेन फार्मूला याद रहे तो बाकी सब फार्मूला अपने आप आ जाएगा। और इसमें एक विशेषता ये है, तीनों फार्मूला में ऊपर में ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 है, तो मूलधन लेना है तो 2 ठो आइटम नीचे कर दो गुना में। या मेन फार्मूला ये तो सिंपल है जी, अपना तिरछा गुना करके सब निकालते रहो, इक्वेशन है एक ही, याद रखो, बाद उपयोग के दौरान सब अपने आप होने लगेगा, फुर आ जाएगा जल्दी। अब अगले वाला पार्ट में तुम लोग को सीधे हिसाब शुरू होगा।